लालू यादव के बारे में कहा जाता है कि वो MY समीकरण के चैंपियन हैं और यही उनका वोट बेस है। हमारे साथ अशोक चौधरी जी। अशोक जी, ये बताइए कि जो MY समीकरण है लालू यादव का, उसको तोड़ने पर आप लोग आमदा हैं। जितने भी विधायक आ रहे हैं उसमें ज़्यादातर मुस्लिम यादव समीकरण वाले हैं, और आज भी चंद्रिका राय और जयवर्धन यादव ये दोनों आ रहे हैं, दोनों यादव ही हैं। तो आपको लग रहा है कि पूरी चोट से नीतीश कुमार जो है वो लालू यादव को ख़त्म करना चाहते हैं? देखिए, ये भावना जो है कि हम अपनी राजनीति कर रहे हैं। हमारी राजनीति में हम सब जात के लोगों को लेके चलते हैं। हमारी राजनीति में कोई जात इम्पोर्टेंट नहीं। हमारी राजनीति में, नीतीश जी की राजनीति में बिहार इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे सबको प्रतिनिधित्व दें। हम लालू प्रसाद यादव की राजनीति के तरह हम लोग राजनीति नहीं करते हैं। अदरवाइज नीतीश कुमार को इतना बड़ा वोट बैंक नीतीश कुमार का नहीं होता, इतनी पॉपुलैरिटी नीतीश कुमार की नहीं होती। आज नीतीश कुमार को भूमियार हो, यादव हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, महादलित हो, हर जात में नीतीश कुमार के अपने प्रशंसक हैं। क्यों हैं? क्योंकि नीतीश कुमार को तो अपना वोट बैंक, जिस जात से नीतीश कुमार बिलोंग करते हैं उसमें नीतीश कुमार का तो है नहीं कि उनको 12% 15% वोट बैंक है। लेकिन नीतीश कुमार की लोकप्रियता, नीतीश कुमार का जो एज ए लीडर जो उनका जो एक्सेप्टेंस है वो पैन बिहार है, पूरे पैन इंडिया है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि लालू यादव के समधी को अपने पाले में लिया जा रहा है, क्योंकि वहाँ राबड़ी देवी और बहू यानी ऐश्वर्या जो है उनके बीच में झगड़ा हुआ, यानी सास बहू के झगड़े में नीतीश कुमार ने सियासत देख लिया। देखिए, चंद्रिका राय एक सौम्य, हम भी चंद्रिका राय जी के साथ 2000 से हम उनको जानते हैं, 20 वर्ष हो गया हमको। हम मंत्री थे उनके साथ जब कांग्रेस और RJD का लाइन। एक सौम्य व्यक्तित्व है। जो भी चंद्रिका राय को जानते हैं वो सब जानते हैं कि किस तरह का व्यक्तित्व है राजनीति में। एक सौम्य, शिक्षित, पढ़े लिखे कर उनका चरित्र है और लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय हैं और उनका एक अपना समाज में अपनी पैठ है। अब ये तो एक कोइंसिडेंट है कि वहाँ पर ऐसा इवेंट हो गया और चंद्रिका राय जी को लगा कि नहीं, अब हम यहाँ पर अनकंफर्टेबल हैं तो हमको यहाँ पर राजनीति नहीं कर सकते हैं, तो नीतीश जी का दामन थामा। लालू प्रसाद यादव ने तो जो स्थापित जितने भी यादव परिवार थे राजनीति में, उन सबको ध्वस्त किया अपने 15 वर्ष के कार्यकाल में। ऐसा कोई यादव परिवार नहीं है जिसको, चाहे वो BP मंडल का परिवार हो, चाहे अनूप लाल यादव जी का परिवार हो, चाहे राम लखन सिंह यादव जी का परिवार हो, राम जयपाल सिंह यादव जी का परिवार हो, चाहे दरोगा प्रसाद राय जी का परिवार हो, किसी को भी राजनीति में पैरेलल तो खड़ा करने नहीं दिया, क्योंकि उनको अपने परिवार को उठाना था। उनको तो अपने परिवार के लोगों को आगे भविष्य में राजनीति कराना था। तो जो स्थापित राजनीतिक यादवों का परिवार था उसको लालू प्रसाद यादव ने ध्वस्त किया और नीतीश कुमार ने सबको परिचय दिया। विजेंद्र यादव जैसे सौम्य व्यक्तित्व के व्यक्ति को यहाँ पर हमारा प्रदेश अध्यक्ष हमारा बनाए रखा लंबे समय। नरेंद्र यादव हमारे यहाँ हैं, BP मंडल जी का पोता हमारे। क्या लालू यादव के जो परिवारवाद है उसको ध्वस्त करने के लिए दूसरे परिवारों को आगे बढ़ा रहे हैं? नहीं, परिवार ने, ये लोग तो स्थापित है ना। हम क्या कह रहे हैं कि दे आर ऑलरेडी एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी। इन लोग तो विधाता विधायक हैं, ये लोग एक्सेप्टेड हैं सोसाइटी में। ऐसा नहीं है कि हम किसी टॉम डिक एंड हैरी को, कोई आदमी जिसकी राजनीति में कोई भूमिका नहीं है, उसको हम प्रमोट कर रहे हैं। ये लोग तो स्थापित लोग हैं राजनीति में, जिसमें समाज में जिनका एक्सेप्टेंस है, उनको हम अपने पास लेके आ रहे हैं। आप RJD से लोगों को ला रहे हैं, लेकिन इल्ज़ाम ये लग रहा है कि NDA में चिराग पासवान जो हैं लगातार हमला कर रहे हैं, नीतीश कुमार के सारे कामों को लेकर के ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, बयान दे रहे हैं। तो उनको आप क्यों अलग जाने दे रहे हैं? क्या उनको आप रोक के रखेंगे या उनको जाने देंगे? देखिए, अभी समय बड़ा गठबंधन, हमने भी 2015 में महागठबंधन किया था और जब गठबंधन होता है तो वो थोड़ा डेलिकेट सिचुएशन होता है। इसलिए इसके ऊपर मेरा टिक्का टिप्पणी करना चिराग जी के ऊपर उचित नहीं। नुकसान तो हो रहा है ना? नहीं, देखिए, हम ये मानते हैं, हम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे जब गठबंधन हुआ था। ये हम मानते हैं कि गठबंधन में कोई भी कमी है, बेसी है, जो भी स्थिति परिस्थिति है उसको आपस के बीच में चर्चा करना चाहिए। अगर आप पब्लिक में कुछ बोलते हैं तो एक नया परसेप्शन पॉलिटिकल तैयार होता है, नई बातें चलती है, जिससे कि और बात बनने से ज़्यादा बात बिगड़ने का समय रहता है। आप क्या सलाह देंगे चिराग जी? नहीं, हम सलाह कुछ नहीं दें। सलाह, चिराग जी बड़े नेता हैं, हम उनके ऊपर कोई सलाह नहीं देंगे। हमारा यही कहना है कि महागठबंधन, किसी भी गठबंधन में आपस में बातचीत करके रास्ता निकालना चाहिए। और अगर आपस में बातचीत करके रास्ता नहीं निकलता है तो आप सब लोग राजनीति में सबको फ्री एंड फेयर रहता है अपनी आगे की महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए। लेकिन बातचीत गठबंधन में आप पब्लिक में या लग रहा है कि कुछ लोग जो है चिराग को हवा दे रहे हैं। नहीं, हम इस पर उनका अपना है सोच है, उनको अपनी पॉलिटिक्स करना नुकसान हो रहा है इससे।
नहीं, निश्चित रूप से बयानबाजी करने से तो नुकसान होता है ना पॉलिटिकल। आप मान लीजिए हमारा और आपका एसोसिएशन है और हम कहीं आपसे बात करने के बजाय हम कहीं पब्लिक में या प्रेस के माध्यम से कुछ हम बयान देंगे या कुछ कहेंगे तो उससे तो हमको लगता है कि नुकसान होता है। ये बताइए, जो महाराष्ट्र में सरकार है, वहाँ पर उद्धव ठाकरे की सरकार, ये सीबीआई जांच को लेकर के पहले तो वो एक तरह से उन लोगों ने तय किया था चाहे कुछ हो जाए सीबीआई जांच नहीं देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया तो कह रहे हैं कि संवैधानिक ढांचे पर यह प्रहार है। आपको लग रहा है कि ऐसे बयान से जो है कटुता और बढ़ेगी? नहीं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार का ये भी जो बयान आया है ये भी बयान उचित नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय न्याय प्रक्रिया का उच्चतम हाईएस्ट कोर्ट है। अब उसके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद कोई टीका टिप्पणी करना हम समझते हैं कि ये मर्यादित नहीं है। और देश के प्रदेश के होम मिनिस्टर अगर इस तरह का बयान दें, ये हमको लगता है कि कहीं से भी उचित नहीं है। के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, ये तो निर्णय सुप्रीम कोर्ट को लेना है, क्या करना चाहिए नहीं करना है, लेकिन ये राजनीतिक तौर पर नहीं, ये तरीका ये ठीक नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि अंतिम दरवाज़ा जो खटखटाया जाता है इस देश में न्याय के लिए वो सर्वोच्च न्यायालय है। और उसके न्याय निर्णय करने के बाद कोई व्यक्ति या कोई पार्टी या कोई संस्थान अगर कोई टीका टिप्पणी करे तो हमको लगता है ये उचित नहीं है। आपको लगता है कि हाँ ये उचित निर्णय नहीं है, आप जाइए डबल बेंच में जाइए, उसमें जाइए, वो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट यू कांट गिव कमेंट कि संघीय ढांचा पर प्रहार है। ये भाई आप किसको बचाना चाहते हैं? कौन बड़ा इशू है भाई? उसके पिता परेशान हैं, उनको लगता है कि उनको ये जानने की ज़रूरत है। सपोज दैट कि अगर हमारे यहाँ इवेंट होता है और 5 आदमी आके बोलते हैं नहीं ऐसा हो गया होगा, तो निश्चित रूप से मन में आशंका आती कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, एक बेटा हमारा कहीं इस तरह की कोई घटना का शिकार तो नहीं हो गया। तो पिता प्रयास किया महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसको एफआईआर दर्ज नहीं की। पटना के रहने वाले पटना में लगता है कि अब सब कुछ साफ हो जाएगा सीबीआई से? हमको लगता है सीबीआई जरूर, क्योंकि पूरे देश की निगाह, पूरी दुनिया की निगाह है सीबीआई के ऊपर, और पूरा देश और दुनिया के लोगों ने सीबीआई इंक्वायरी का डिमांड किया। तो सीबीआई निश्चित रूप से इसमें फेयर प्ले करेगी। सीबीआई को एक टूल की तरह तो केंद्र सरकार इस्तेमाल नहीं करेगी महाराष्ट्र में सरकार गिराने के लिए? क्यों करेगी? ये तो एक परसेप्शन, वहाँ पर एक अपना पॉलिटिकल एजेंडा चला रहा है शिवसेना ये कि करेगी, सीबीआई को टूल करेगी, और ये अपने आप को निर्भीक जैसा दिखा रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने गलत स्टैंड लिया है, उस गलत स्टैंड को जस्टिफाई करने के लिए एक नया स्टैंड ले रहे हैं, सीबीआई का शेल्टर ले रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो कि ये वाई सीबीआई विल डू समथिंग लाइक दिस व्हेन देयर इज नो एविडेंस। हाउ इट सीबीआई विल दैट सीबीआई इज केपेबल ऑफ क्रिएटिंग एन एविडेंस? 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना पहले की घटना में कैसे कर सकता है? ये सब एक पॉलिटिकल स्टंट है, बिकॉज दे हैव डन अ ब्लंडर। जाहिर है कि एक बात तो साफ है कि सीबीआई जांच के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार भले रही हो, पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें यह मानना पड़ेगा। पर इसका राजनीतिक मतलब जो निकाला जा रहा है वो ये है कि बिहार में चुनाव है, इस वजह से ये सब कुछ तय किया जा रहा है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की सरकार जो बिहार में है उसको फ़ायदा मिले। ये लोग कह रहे हैं, ऐसा हवा बनाया जा रहा है। पर सच्चाई ये है कि जनता ये देख रही है कि किस तरह से एसएसआर के केस में बहुत सारे लूप होल्स निकले थे और उस खामी को दूर करने के लिए सिर्फ एक सीबीआई ही सहारा है। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।